सो हाय फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आपने थंबनेल से तो देख भी लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा। ये जो ब्लॉग है ये है Q&A ब्लॉग, और कुछ क्वेश्चंस रह गए थे पिछले लाइव में, क्योंकि मैंने Q&A जब भी 1 या 2 बार किया है हमेशा लाइव के माध्यम से किया है। अब मुझे लगा कि एक ब्लॉग बनाना चाहिए इसके लिए, जहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस को कवर कर पाऊँ विदाउट डिस्ट्रैक्शंस मीन्स ऑफ व्हाट, कि क्या होता है ना, आपका लाइव चल रहा होता है तो कुछ ना कुछ घर में या बेबीज़ के साथ कुछ ना कुछ आ ही जाता है मम्मा को काम। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस को कवर कर पाऊँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस ब्लॉग। पर स्टार्ट करने से पहले ना आप इस ब्लॉग को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ज़्यादातर लोग वीडियोज़ तो देख लेते हैं बट उसको ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आई रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास सारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो एक चीज़ और थी, पिछले ब्लॉग में मैंने कुछ लोगों के ना नेम्स रिवील करे थे कि इनका ये क्वेश्चन है, इनका ये क्वेश्चन है। तो उससे क्या हुआ कि मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे कुछ मैसेज आए, 1 या 2, मैम यदि आप इस क्वेश्चंस को आप आंसर तो दें बट मेरा नेम रिवील ना करें। सो अब मैं इस चीज़ को ध्यान रखूँगी। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करती हूँ। आपकी डिलीवरी कौन से वीक में हुई थी? ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी कवर किया था बट कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही सेम हैं, तो कुछ क्वेश्चंस को मैं लेती हूँ और कुछ क्वेश्चंस को मैं लीव कर देती हूँ सेम होने के कारण की वजह से। तो मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो हुई थी 36 वीक कंप्लीटेड में, और मैं जस्ट फॉर डॉक्टर चेकअप गई थी। बट वहाँ डॉक्टर ने जब चेक किया तो बताया कि कंडीशन ऐसी है कि हम 1 घंटा भी और नहीं रुक सकते, अभी के अभी ऑपरेशन कराना होगा, जिसकी वजह से मुझे एडमिट होना पड़ा और डिलीवरी को कराना पड़ा 36 वीक कंप्लीटेड में। सो सेकंड क्वेश्चन है, प्लीज़ टेल प्लेजेंटा नेम ऑफ बोथ द बेबीज़। लेट मी टेल यू, जितनी मुझे नॉलेज है मैं उतना आपको बता सकती हूँ। ट्विन बेबीज़ में 2 तरह के होते हैं ट्विन्स। एक तो होते हैं डाइक्रोनिक ट्विन्स, शायद यही कहते हैं डाइकोरियोनिक ट्विन्स, और दूसरा बोलते हैं मोनोकोरियोनिक ट्विन्स। मेरे जो थे वो डाइकोरियोनिक ट्विन्स थे। उनमें सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये होता है, एक ट्विन्स में तो सेपरेट प्लेजेंटाज होते हैं और एक ट्विन्स में एक ही प्लेजेंटा होता है। तो जो एक प्लेजेंटा वाला होता है वो होता है मोनोकोरियोनिक ट्विन्स, जो कि मेरे नहीं थे। मेरे 2 प्लेजेंटा वाले ट्विन्स थे जो कि थे डाइकोरियोनिक ट्विन्स। गाइस, हो ही नहीं सकता अगर मम्मा कोई वीडियो बना रही है, ब्लॉग बना रही है और ये दोनों उठ के ना आ जाए, मेरी वॉइस इन तक पहुंच जाती है, इन्हें पता चल जाता है कि मम्मी अवेलेबल नहीं है रूम में। तो चलो भाई, सो ये दोनों उठकर आ गए हैं। सो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्थ, नो 98% तो मैं क्वेश्चन शेयर करती हूँ, 100% मैं यही कोशिश करती हूँ, 98 क्या, कि ये जब सो जाए तो ही मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं। बट ऐसा हर बार सक्सेसफुल नहीं होता। मैं तो अपनी तरफ से सेम चीज़ फॉलो करती हूँ, ये तो नहीं फॉलो करती। सो गाइज, और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपकी नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन या सी सेक्शन? सो फैमिली, मेरी जो डिलीवरी थी वो थी सी सेक्शन, सिजेरियन था मेरा, क्योंकि ट्विन्स डिलीवरी 100% ज़्यादातर यही रहता है कि आज के टाइम पे ऑपरेशन ही होता है, क्योंकि थोड़ा सा ट्विन्स में रिस्क होता है। और मेरी तो वैसे ही थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक ही डिलीवरी थी, मैं यही कहूँगी, क्योंकि पूरी डिलीवरी के टाइम पे जब मैं बेबीज़ मेरे थे मेरे पेट में, तब से लेकर डिलीवरी होने तक मेरे साथ कुछ ना कुछ इश्यूज़ ही रहा है। कभी प्रोटीन दिया जा रहा है, कभी कोई इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, क्योंकि बेबीज़ कंसीव होने के बाद ना एक बेबी में कुछ इशू था, ये तो नहीं पता था वो बॉय में है या गर्ल में है, वो तो डिस्क्लोज नहीं होता है, बट इश्यूज थे इस वजह से। और जो पीछे से आपको शोर सुनाई दे रहा है ना, ये प्यारे प्यारे नन्नो बच्चों का है जो कि मुझे वीडियो नहीं बनाने देते हैं बिल्कुल भी। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ वीडियो बनाऊँ जब ये सो रहे हों, बट ये सो रहे थे, पता नहीं इन्हें मेरी आवाज़ कहाँ से चली जाती है, इन्हें पता चल जाता है कि मम्मी बराबर में नहीं है। तो चलो भाई उठ जाओ। मैं अगर बराबर में लेटी रहूँगी ना तो ये 1-1.25 घंटा सो जाएंगे, और अगर मैं इनको सुलाकर कुछ काम करने के लिए बाहर आ गई तो इनको पता चल जाएगा। पता नहीं कौन सी इनके पास सेंस होती है या पता नहीं क्या होता है। जैसे हमारे ना उसमें बोलते थे मीडिया में कि नोज फॉर न्यूज़, मेरे को ऐसा लगता है इनको पता लग जाता है नोज फॉर मम्मा।
इनको पता चल जाता है मम्मा इज नॉट देयर, तो चलो भाई बाहर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी आपकी IVF प्रेगनेंसी है क्या? इस क्वेश्चन को मैं सच में बहुत बार आंसर दे चुकी हूँ, और आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं Q&A करती हूँ, Q&A के लिए कुछ क्वेश्चंस को पिक करती हूँ, तो सबसे ज़्यादा यही एक क्वेश्चन होता है जो मेरे से बार बार पूछा जाता है। सो फैमिली, आपने सही सुना, ये मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन रहता है, आपके ट्विंस ट्रीटमेंट से हुए हैं या IVF है नेचुरली? तो इसका सीधा सा आंसर है, मेरे बेबीज जो हैं वो नेचुरली कंसीव्ड हुए हैं। और हमारी क्या प्लानिंग थी मैं आपको बताती हूँ, एक छोटी सी कहानी। मैंने एक जॉब चेंज करी थी, और ये सोच के करी थी कि मैं और मेरे हस्बैंड साथ जाएंगे, साथ आएंगे। बट जैसे ही हम दोनों ने जॉब चेंज करी, और जॉब चेंज करने के बाद वो जॉब इतनी लकी रही मेरे लिए कि मैं वहां जाते ही कंसीव हो गया। और कहते हैं ना, भगवान की प्लानिंग के आगे हमारी प्लानिंग नहीं चलती, क्योंकि हमारी प्लानिंग तो ये थी भाई साथ जाएंगे, इतने साल में हम लोगों की एक जगह जॉब लगी है। बट भगवान की प्लानिंग ना हमारी प्लानिंग से काफी अच्छी थी। और अगर ऐसा होता कि किसी ट्रीटमेंट के थ्रू होता है तो डेफिनेटली मैं आप सबको बताती जरूर। और ये वॉइस ओवर इसलिए मुझे देना पड़ा क्योंकि पीछे से इतना डिस्ट्रैक्शन था जब मैं ये आंसर दे रही थी, तो मुझे ये वॉइस ओवर देना नीडेड था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ना मुझे हंसी आ रही है इस क्वेश्चन पे। आपके इतने फिट रहने का क्या राज है? मैं आपको अगर इसके राज का बताऊं, इसका राज ये है, यू हैव टू टेक अ गुड डाइट प्लस अ बैलेंस डाइट। इसका बैलेंस डाइट का मतलब यही है, आप शाम को कुछ हेल्दी खा लें, रात का खाना स्किप कर दें। क्योंकि अगर आप शाम को हेल्दी नहीं खाएंगे और रात का स्किप कर देंगे, ऑब्वियसली यार वीकनेस आ जाएगी। आपको इतने काम करने पड़ते हैं एज एन मदर, एज एन कोई भी आप इंडिविजुअल हो लाइफ में ना, अपना काम तो खुद करना पड़ेगा अगर आप किसी और का नहीं करेंगे तो इसके लिए तो आपको एक अच्छा खाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और प्लस आप शाम को बाहर का खाना ना खाएं, स्नैक्स ना खाएं, क्योंकि आधे से ज़्यादा बॉडी पता है कैसे खराब होती है, हम लोग स्नैक्स खाते हैं। क्योंकि जो हमारी एज है ना, आजकल बच्चों को ले लो यार, मेरे वालों को ले लो, मैं इतनी मैगी बनाती तक नहीं हूँ, इनको मैगी का इतना चस्का है, चाउमीन का इतना चस्का है। मतलब हमारे घर में कभी एक बार आ जाएगी 1 महीने में पार्ट और पीछे को, इनको पता है कि इसका गुड टेस्ट है, और जो एक्चुअली गुड खाना होता है, अच्छा खाना होता है, वो इनको लगता है बैड। मेरे को समझ नहीं आता है कि इनके पास ये स्मेल कहाँ से आती है भाई। अच्छे और बुरे खाने का बाइफरकेशन ये कैसे करते हैं, आई डोंट गेट इट। हम लोगों को शायद इस चीज का एडिक्शन हुआ था एक आगे की एज पे जाके। इनको तो बाबा आज से पता है, इनको अच्छे बुरे का मैं कितने बता दूं, मैगी नहीं खानी है। मैगी में कभी कभी ऐसा होगा, रेयरली 1 या 2 बार खा लूंगी, मैं मैक्सिमम बोल रही हूँ। भाई ऐसे हो जाते हैं, पता नहीं मम्मी क्या खा रही है। तो इस शक्ल से मैं अवॉइड करने लगी हूँ मैगी भी। और अगर मैंने पिछले आपको लाइव में भी बोला था कि मैं आपको ना एक चार्ट दूंगी जो आप फॉलो कर सकते हैं ना वेट लूज करने के लिए, वो उसके लिए मैं व्लॉग बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ, सो डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा ना जल्दी क्वेश्चंस को ले रही हूँ। रीजन बिहाइंड, ये जो दोनों बच्चे हैं ना, ये अभी तो मुझे बनाने दे रहे हैं वीडियो। अगर इनका मूड या इनका दिमाग सनक गया ना भाई, ये फोन भी ले लेंगे और वीडियो भी नहीं बनाने देंगे। सो लेट्स कंप्लीट दिस क्वेश्चन विद अ गुड आंसर। आपको बुरा नहीं लगता आपकी जॉब नहीं है? आपको देखकर लगता था आप बड़ी इंडिपेंडेंट मम्मी हो। बुरा नहीं लगता जॉब ना होने का, ये तो शायद एक इंडिपेंडेंट लड़की को ही पता हो सकता है। इसका तो मैं आपको क्या बताऊं ऑन कैमरा। बुरा क्यों नहीं लगेगा? हमारे पेरेंट्स ने हमें इतनी अच्छी एजुकेशन देने के लिए क्या क्या चीज़ें सेक्रीफाइस करी होंगी एज एन मिडिल क्लास फैमिली, और शायद उन्होंने साथ में संस्कार भी दिए हैं कि आपकी प्रायोरिटी को समझो। बस यही रीज़न है। बुरा तो बहुत लगता है, बट एट द एंड ऑफ द डे, जो आप शोर सुन रहे हो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बुरा नहीं लगता? बेटा छोड़ दो प्लीज, मैंने आपकी फेवरेट की दी ना आपको भी देती हूँ अभी की। नो दीदी है ना, आप बॉल लेके आओ। बॉल, हाँ बता रही है वो दीदी हूँ मैं। और ये कौन है, भाई है ना आपका?
हाय बाय। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कल व्लॉग पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था किसी वजह से, और आज हम व्लॉग को कंप्लीट करेंगे, और जो कल क्वेश्चन कुछ पेंडिंग थे वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? तो मेरे हस्बैंड सीनियर एचआर मैनेजर हैं एक B2B कंपनी में, और वहाँ पे जॉब करते हैं। अब चलते हैं उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज़्यादा मैं और क्या बता सकती हूँ हस्बैंड के बारे में। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले व्लॉग में आपकी मदर इन लॉ दिखती थी, अब कहाँ है वो? तो मम्मा को मिस कर रहे हो आप लोग, इसका मतलब। मैं बता देती हूँ, हम लोगों का होम टाउन है हरिद्वार में, और हरिद्वार रुड़की में है हम लोगों का होम टाउन। और मम्मी वहीं रहती हैं, ऑब्वियसली घर है वहाँ, घर को हमेशा बंद तो नहीं कर सकते हैं। और ऐसा भी होता रहता है, मम्मी बीच बीच में आती रहती हैं और जाती रहती हैं, क्योंकि देखो ना, घर वहाँ इतने साल से है, वहाँ पे अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। वही चीज़ मैं आपको बोलूँ तो मम्मी जब आएंगी वापसी, मैं उनके साथ फिर से ब्लॉग बनाऊंगी, और आप लोगों को व्लॉग्स भी दिखेंगे फिर से उनके साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी व्लॉग को कंप्लीट करना पड़ेगा। आज तो सेकंड डे है, अब मैंने चाहती है थर्ड डे पे जाए। सो जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ट्विन बेबीज इधर सो रहे हैं। सो मेरी ड्यूटी है फटाफट से कंप्लीट करना है, व्लॉग को डालना है, और बहुत सारी मिनी वीडियोस भी बनानी है जो आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। और उसको प्लीज़ अपना प्यार दें। प्यार तो आप देते हो, बट उसको ना लाइक करना भूल जाते हो गाइज। अब जैसे आप ये ब्लॉग देख रहे हो ना, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले ना आप प्लीज़ मेरे चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर लो। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो इस वीडियो को जो आप देख रहे हो, मेरे ब्लॉग को देख रहे हो, इसको लाइक कर दो और कमेंट कर दो एक प्यारा सा। और क्या चाहिए, बस बाद में भूल मत जाना, अभी कर देना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग कहाँ रहते हो, कौन से स्टेट में? हम लोग अभी जो हाल फिलहाल में रह रहे हैं वो रह रहे हैं दिल्ली में, और वी आर फ्रॉम रुड़की हरिद्वार उत्तराखंड। आपने पिछले साल काफ़ी सारी वीडियोस डाली हैं ऑफिस जाते समय, और अब आप ऑफिस जाते समय वीडियोस नहीं डालती हैं, तो क्या आपने जॉब को लेफ्ट कर दिया है? हाँ जी, मैंने जॉब को लेफ्ट कर दिया है, और डेफिनेटली मैं रिज्वाइन करूँगी आफ्टर सम टाइम। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे ज्वाइन करनी चाहिए तो मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूँगी। और अभी बेबीज़ मेरी प्रायोरिटी थी तो मैंने लेफ्ट कर दिया। सो सिंपल। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है जो कि मिलता जुलता है। दी, आपने कोई ट्रीटमेंट लिया था क्या? मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था, नॉर्मली कंसीव हुए थे बेबी। मैं समझ सकती हूँ, पता है क्या होता है, जब इंसान को प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, इंसान में जब फैमिली में ऐसा कोई किसी का भी साथ ऐसा हो रहा हो, या मेरे साथ ऐसा हो रहा हो, या सामने वाले के साथ या बराबर वाले के साथ हो रहा हो, तो पता है क्या होता है, हर कोई ना एक सॉल्यूशन चाहता है, और उस इंसान से सॉल्यूशन चाहता है जो उस फेज को पास कर चुका हो। तो आपका भी क्वेश्चन ठीक है कि यार आप लोग पूछ रहे हो कि अगर ऐसा है कि मैंने किसी ट्रीटमेंट के थ्रू प्रेगनेंसी को कंसीव किया है, तो बट ऐसा होता तो मैं डेफिनेटली शेयर करती। मेरा साथ ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि ऑफिस जाते जाते मेरे को पता चला, मैंने एक जॉब चेंज करी थी, इंस्टेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने कंसीव किया। उसके तुरंत बाद ही मैं ऑफिस जाना मैंने छोड़ दिया था। वो तो ऑफिस से मैंने वर्क फ्रॉम होम ले लिया काफ़ी दिन तक, और उसके कुछ 2-3 महीने बाद मैं अपने होम टाउन चली गई थी, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी थी और कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, और यहाँ पे कौन ख्याल रखता। तो इस वजह से कुछ समय मैं अपनी मम्मी के यहाँ रही हूँ, और फिर ईद के बाद मैं अपने इन लॉज के पास रही थी, और वहीं पे मेरी डिलीवरी हुई थी। तो सो सिंपल, मेरा कोई ऐसा कोई सच कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, नॉर्मली कंसीव था। शायद मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, अब कुछ नहीं रहता है। जितने मैंने लिखे थे उतने मैंने सारे ही कवर कर लिए हैं। और अगर आप फिर भी चाहते हो और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर
कम्युनिटी पोस्ट पे जाके वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी वीडियो पे कमेंट डाल सकते हैं कि आपको ये चीज़ पूछनी है। उसके अलावा भी आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका रहेगा और मैं अगले Q&A में ज़रूर उस क्वेश्चन को रीड करके एक आपको अप्रोप्रिएट आंसर दूंगी। सो गाइज, इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ और आप इसी तरीके से व्लॉग को, मेरे मिनी व्लॉग्स को इसी तरीके से प्यार देते रहें और सपोर्ट करते रहें। मिलते रहेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट भी कर दें। बाय बाय।